पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस की ओर से के पद्मेश का नमस्कार। आदमी सोचता है कि हम सब कुछ कर रहे हैं, पूजा भी करते हैं, दान भी करते हैं, फिर भी हमारे घर में कलह रहती है। रुपया कमाते हैं लेकिन रुपया की बरकत नहीं हो रही है, घर में अशांति रहती, कलह रहती है, छोटी छोटी बातों पर परेशान है। उसको दूर भी करना चाहता है। कई बार ऐसे लोगों के पास जाता है कि भी कोई शायद बाधा हो, तो कई बार वो बाधाओं के कारण से ठगा भी जाता है। आप छोटे छोटे से कुछ उपाय कर सकते हैं जिनमें आपका कोई व्यय नहीं है। अगर उनका लाभ मिलता है तो किसी मंदिर में जाकर के कुछ हनुमान चालीसा चढ़ा देना। जैसे रविवार का दिन होता है और रविवार के दिन नमक और तेल और अदरक न खाएं, बल्कि इनको दान करें, तो आपको कुछ दिन में दिखाई देगा कि आपके घर में शांति आई है, आपके घर में बरकत बढ़ रही है, आप जो पैसे कमा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं बचत हो रही है। ऐसे कुछ लोगों का बड़ा मीठा खाने की आदत होती है। खाने के बाद में कुछ न कुछ खाने का आदत होती है। कुछ नहीं है तो गुड़ या पेठा ही खाते हैं। तो आप नियमित रूप से पेठा दान करें, लेकिन पेठा स्वयं न खाएं। हर दिन पेठा न खाएं, जब आपकी इच्छा हो कभी कभी खा सकते हैं। द्विज आती है, द्वितीया तिथि होती है। हर महीने में कृष्ण पक्ष में भी द्वितीया आती है, शुक्ल पक्ष में द्वितीया आती है। तो उस दिन बैंगन होता है, कटहल, दोनों फलों का आप जानते हैं हर जगह मिलता है। आप दोपहर से पहले दान करें और उस दिन खाएं नहीं, स्वयं न खाएं। ऐसे ही चतुर्थी के दिन, गणेश चतुर्थी होती है, हर महीने में सब लोग जानते हैं, तो उस दिन मूली का जरूर दान करें, लेकिन खाएं नहीं। अष्टमी के दिन नारियल का पानी, नारियल, घरी का गोला दान करें और स्वयं न खाएं, तो आपको खुद दिखाई देगा। नवमी के दिन आप 5-6 किलो की लौकी ले लें और वो दान करें और उस दिन उस स्वयं न खाएं। रात के समय दही और सत्तू न खाएं। और एक बात, हम मातृ पूजन करते हैं और मातृ पूजन सभी आपके कार्यक्रमों में होता है, चाहे विवाह का हो, चाहे योगोपवीत का हो, हर हिंदू के यहाँ होता है। लेकिन आप अपने घर में नहीं करते। तो अमावस्या के दिन कई लोगों को लगता है कि हमारे पितृ नाराज हैं, पितरों के लिए हम बहुत गया जाते, सारा सब कुछ जाते हैं, पितृ फिर भी नहीं प्रसन्न होते हैं। तो अमावस्या के दिन आपके घर में, सबके घर में देहरी होती है, तो देहरी का पूजन करें, उस पर जल चढ़ा दें, फूल चढ़ा दें, अक्षत चढ़ा दें, प्रसाद चढ़ा दें और शाम को प्रदोष काल में सरसों का तेल का दीपक जला दें उसी जगह। तो आप देखेंगे कुछ महीनों के बाद में आपके घर में जो शादी नहीं हो रही है, लड़कियां बड़ी हैं, सुंदर हैं, पैसे फिर भी नहीं हो रही हैं,
वंश वृद्धि नहीं हो रही है, तमाम सारी चीज़ें जो ये पितृ से संबंधित जो हमें परेशानियां होती हैं वो दूर होने लगेंगे, पितृ आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। और कई लोगों की शिकायत होती है कि हमको नींद नहीं आती है, हम बहुत कोशिश करते हैं, दवा हुई खाते रहते हैं। तो जो शयन कक्ष है, तो शयन कक्ष में चारों तरफ आपके कक्ष में, तो उसमें एक तो ये करिए कि दक्षिण की दिशा में आपका सिर होना चाहिए, उत्तर की दिशा में पैर होंगे, और उत्तर की दिशा में हरे बांस की बांसुरी आप लगा दीजिए दीवार पर, जिस तरफ आपके पैर हैं। आप देखिए कैसे नहीं आती है नींद। कई लोगों के यहाँ हमारे पास भी आते, मैंने ये प्रयोग करके लोगों को दिया है कि कई लोगों को पारिवारिक कलह बढ़ी रहती है, सारा सब कुछ होता रहता है। तो आप शनिवार के दिन एक सूखा नारियल ले लीजिए, ऊपर का हिस्सा काट दीजिए और उसमें चीनी और काले तिल भर दीजिए, किसी पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दीजिए। ये 22 शनिवार आप करेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो जाएगा, नौकरी में जो व्यवधान चल रहे हैं वो दूर हो जाएंगे। ये आप छोटे छोटे से उपाय हैं। सबसे ज़्यादा जो परेशानियां लोगों के यहाँ हो रही हैं वो विवाह के लिए हो रही हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं कि गुरुवार वाले दिन सत्यनारायण व्रत की कथा करिए और नारियल ले लीजिए, नारियल में ऊपर पंजीरी भर दीजिए, जो पंजीरी सत्यनारायण के व्रत में होती है उसको भर दीजिए, ऊपर से बंद कर दीजिए पीले कपड़े से। एक जगह नारियल आप ज़मीन में गाड़ दीजिए। ऐसे ही आपको 9 दिन करना है, 9 बार आप ज़मीन में गाड़िए। आप देखिए कि अगले 180 दिन के अंदर आपकी बेटी का विवाह हो जाता है। ये प्रयोग करके देख लीजिए, इसमें कोई बड़ा भय नहीं है, कुछ भी नहीं करते हैं तो आपके घर में सुख शांति और समृद्धि आएगी। पहले मैं कई चैनलों में इस तरह के प्रयोग बताते थे, लोगों की फिर से मांग आई कि आप भी अपने चैनल पर ही करिए, तो मैं किसी न किसी तरह के उपाय आपको सुझाव दे रहा हूँ। ये छोटे छोटे से उपाय करके आप देखिए, कहीं ना कहीं आपको इसका लाभ मिलेगा। अब हम इस सप्ताह में आपके लिए व्यक्तिगत कैसा रहेगा, जिनकी मेष राशि है उनके लिए कैसा। आर्थिक रूप से अच्छा रहेगा, लेकिन नेत्र विकार या उदर विकार के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। 13, 14, 15 को कुछ पारिवारिक मामलों में तनाव आ सकता है, किसी पारिवारिक महिला से क्लेश मिल सकता है। 16, 17 को संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा, रिश्तों में मधुरता आएगी। और 18, 19 कष्टदायी तिथियाँ हैं, स्वास्थ्य में गड़बड़ी हो सकता है, कोई अप्रिय समाचार मिल सकता है, व्यर्थ की उलझनें हो सकते हैं। जिनकी वृषभ राशि है उनके लिए भी मन में एक जो भय रहता है, तनाव रहता है, व्यर्थ की उलझनें रहती, छोटी छोटी बातों पर घबरा जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर अवसाद की स्थिति में आ जाते हैं, उससे आप बचेंगे। क्योंकि अब तो बृहस्पति आपकी राशि पर है ना, तो आपको ये एक अलग बात है कि वो अस्त है, और अस्त होने के कारण से थोड़ा सा विश्वास जगता, फिर आप कमज़ोर हो जाते हैं और कुछ न कुछ गड़बड़ कर बैठते हैं। 13, 14, 15 को किया गया पुरुषार्थ आपका सार्थक होगा, आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा, अच्छा खाने को भी मिलेगा, उत्तम शिक्षा के क्षेत्र में भी रहेगा। और 16, 17 को किसी पारिवारिक महिला के कारण से ही तनाव मिल सकता है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 18, 19 काफ़ी महत्वपूर्ण तिथियाँ। बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक जीवन उत्तम होगा। जिनकी मिथुन राशि है उनके लिए भी ये सप्ताह व्यस्तता का रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। वाहन चलाते समय सावधानी रखिए, छोटी छोटी बातों पर उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं। 13, 14, 15 आर्थिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। मांगलिक या सांस्कृतिक कार्यों के कारण से आप कुछ न कुछ लाभ मिलेगा। यद्यप गुरु और शुक्रस्थ हैं तो मांगलिक कार्य तो हिंदुओं में नहीं होते, बाकी जगह होते रहते हैं। 16, 17 को व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगा, किया गया पुरुषार्थ सार्थक मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। 18, 19 को कुछ थोड़ा सा
कुछ पारिवारिक निजी सुख में व्यवधान आ सकता है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ की उलझनों से बचें। जिनकी कर्क राशि है उनके लिए सप्ताह काफ़ी अच्छा है। कुछ नया कार्य करने की प्रेरणा भी मिल सकती है। आर्थिक मामलों में तनाव रहेगा। व्यवसायिक प्रयास सार्थक होगा। 13, 14, 15 काफ़ी महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं। व्यवसायिक प्रयास सार्थक होगा। जीविका के क्षेत्र में भी लाभ मिलेगा। 16, 17 को धन, सम्मान, यश, कीर्ति में वृद्धि होगी। व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 18, 19 को भाई बहन का सहयोग मिलेगा। जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। जिनकी सिंह राशि है, आर्थिक मामलों में जहाँ लाभ मिलेगा, राजनीतिक भी लाभ मिल सकता है। व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगा। व्यस्तता अधिक मिलेगी। 13, 14, 15 कुछ तनावपूर्ण तिथियाँ। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता। मौसम के रोग से प्रति सचेत रहें। 16, 17 को आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। सुखद समाचार मिलेगा। जीविका के क्षेत्र में भी प्रगति होगी। और 18, 19 को रुका हुआ धन लाभ मिल सकता है। प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कोई नया रिश्ता भी बन सकता है। मैत्री संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। दिन की कन्या राशि है, व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी अच्छा है। जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य मिलेगा। बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा। 13, 14, 15 को संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा। जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य मिलेगा। रिश्तों में निकटता आएगी। 16, 17 तनावपूर्ण तिथियाँ। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ की उलझनें रहेंगी। 18, 19 को आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। किसी कार्य के करने की जो प्रेरणा है वो फलीभूत होगी। जिनकी तुला राशि है उनके लिए व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। रोग और विरोधी परास्त होंगे। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है। 13, 14, 15 को रिश्तों में निकटता आएगी। महिला अधिकारी का सहयोग मिलेगा। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। 16, 17 को किया गया प्रयास सार्थक होगा। बुद्धि कौशल से किए गए प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी। वहीं 18, 19 तनावपूर्ण तिथि है। व्यर्थ की उलझन मिलेगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। जिनकी वृश्चिक राशि है उनके लिए भी अच्छा है। आपके लिए बृहस्पति का परिवर्तन सुखद है, जिस कारण से इस सप्ताह में कोई सुखद समाचार मिलेगा। राजनीतिक लाभ भी मिल सकता है। व्यवसायिक प्रयास सफलतापूर्वक होगा। यश, कीर्ति में वृद्धि होगी। 13, 14, 15 काफ़ी महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं। रिश्तों में निकटता आएगी। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। 16, 17 को शासन सत्ता से लाभ मिल सकता। खासतौर से महिला अधिकारी का सहयोग मिलेगा। 18, 19 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। रिश्तों में मजबूती आएगी, लेकिन कर्म क्षेत्र में कुछ बाधा आ सकती है। आपके लिए धनु राशि के लिए कुछ तनावपूर्ण तिथि हो सकती है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ की भाग दौड़ रहेगी। आर्थिक मामलों में जोखिम न उठाएं। 13, 14 कुछ ऐसी ही तिथियाँ हैं जिनमें आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। 16, 17 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 18, 19 को धन, सम्मान, यश, कीर्ति में वृद्धि होगी। रिश्तों में मजबूती आएगी। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। मकर राशि के लोगों के लिए कुछ थोड़ा सा मन खिन्न रहेगा। व्यर्थ की उलझनें रहेंगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 13, 14, 15 को दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य मिलेगा। पारिवारिक और व्यावसायिक लाभ मिलेगा। 16, 17 को व्यर्थ की उलझनें रहेंगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहेगा। मन अशांत रहेगा। 18, 19 को जीवन साथी या पिता या घर के मुखिया का सहयोग मिलेगा। रिश्तों में मजबूती आएगी। कुंभ राशि के व्यक्तियों के लिए धन व्यय होगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ की उलझनें रहेंगी। 13, 14, 15 को काफ़ी धन व्यय हो सकता है। व्यर्थ की उलझनें रहेंगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए। 16, 17 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। 18, 19 तनावपूर्ण तिथियाँ। आर्थिक मामलों में सावधानी रखने की आवश्यकता है। व्यर्थ की उलझनें होंगी। मीन राशि के लोगों को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। खास तौर से 13, 14, 15 कुछ तनावपूर्ण तिथियाँ हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ की उलझनें आ सकती हैं। आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा। प्रियजन भेंट होगी। 16, 17 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। धन, यश, कीर्ति में वृद्धि होगी। 18, 19 को जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य मिलेगा। रिश्तों में निकटता आएगी। इस प्रकार से ये सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है। सूर्य का परिवर्तन होगा।
सूर्य वृष राशि से पहुँचेंगे और वे वृष राशि के सूर्य गर्मी देंगे। जेठ की दोपहरिया की गर्मी आपको सहनी पड़ेगी, गर्मी अधिक होगी। फिर भी आप लोग लोकतंत्र की रक्षा के लिए लोकसभा के चुनाव में अपना मत देना न भूलिए। हम भी मत देंगे, आप भी मत दीजिए। मत अवश्य दीजिए, यानी वोट अवश्य डालिए। हम भी डालने जाएंगे, आप भी डालिए। नमस्कार।